चलिए तो बताइए, पहला पूछेगा कि प्रथम श्लोक कहाँ से लिया गया है, बताइए। विष्णु पुराण से। पहला समझ में आ गया अच्छे से। कौन गीत गा रहे हैं? देवता। किसके बारे में गीत गा रहे हैं? भारतवर्ष के बारे में। बताइए, इस भारतवर्ष में जन्म लेने वाले मनुष्य किसके समान है? देवताओं के समान। इस भारतवर्ष को क्या कहा गया, किसके साधन कहा गया है? तो बताइए, तो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन कहा गया है। दूसरा है आपका भागवत पुराण से लिया गया, ये भी पुराण से ही है ना। दूसरा भागवत पुराण से कहा जा रहा, अहो अमेशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न ऐसा सुदीत स्वयं हरे अजन लब्धम नेपो भारत अजीरे मुकुंद सेवकापिकम यस्पिराहीन। चलिए बोलिएगा आप सभी, का है जी? पंडित जैसे पढ़ते हैं जी। और फास्ट पढ़े तो बोलिएगा, अहो अमेशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न ऐशाम स्विदुत स्वयं हरि ऐजर्नम लब्धम नृषु भारत अजिरे मुकुंद सेवापिकम मुकुंद सेवापिकम। देखो सेव प्लस आपिकम तो सेवापिकम है ना। अस्पृहाहीन। अब एक साथ बोलिएगा, अहो अमेशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न ऐशाम स्विदतम स्वम हरे ऐजर्न लब्धम नेशु भारत अजरे मुकुंद से व्यापिकम अस्पिराहिम नह। पढ़े आया ना? नहीं पढ़े आया? कौन? अच्छा, मुकुंद सेवा। देखिए मुकुंद सेवा एपिकम है ना। तो सेवा एपिकम बोले तो अस्पृहाहीन। अब आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ समझिएगा। कहता है ईश्वर ने इन मनुष्यों पर कितनी कृपा की है कि इनका जन्म भारत के आंगन में हुआ। बिल्कुल, भगवान हम सभी पर क्या किए हैं? कृपा किए हैं कि हम सभी का जन्म कहाँ हुआ है? भारत देश में हुआ। कहाँ हुआ है? भारत देश में हुआ है। जो भगवान मुकुंद मतलब बोले तो श्री कृष्ण, जो कि विष्णु के नाम से भी जाने जाते हैं। किसके नाम से? विष्णु के नाम से। कृष्ण जी ही तो विष्णु जी है ना, ठीक है। कि सेवा के योग्य है। देवता भी इस भूमि पर जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। बताइए, भारत भूमि ही एक ऐसा देश है जहां देवताओं भी जन्म लेने की इच्छा रखते हैं, है ना। तो वही कहा गया कि ईश्वर ने मनुष्यों पर कितनी कृपा की है। बताओ जी, भगवान ईश्वर कहाँ के लोगों पर कृपा किए हैं? भारत के लोगों पर। क्या कृपा किए हैं? कि इनका जन्म कहाँ किए हैं? भारतवर्ष में, है ना। और भगवान का मुकुंद का कृष्ण की सेवा का योग है, बिल्कुल, है ना। हम सभी का देखो, कौन ऐसे व्यक्ति होगा इस भारत में जन्म लेने वाले जिनके मुंह से श्री कृष्ण राधा का नया नाम निकलता? सीताराम कहते हैं ना जी, सीताराम। हरे राम कहते कि नहीं कहते हैं? हर कोई कहता है ना, ठीक है। तो देवता भी इस भूमि पर जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। अब यही सवाल बनता है कि बताइए कि देवता किसके भूमि पर जन्म लेने की इच्छा रखते हैं? भारत भूमि के। भारत भूमि पर कौन जन्म लेने की इच्छा रखते हैं? देवता। समझ में आ गया ना। तो ये दोनों श्लोक जो था ये पौराणिक से था, पुराण से था। कौन कौन पुराण से? विष्णु पुराण। और तब पूछेगा आपसे कि बताइए कि भारत महिमा पाठ में प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? और दूसरा श्लोक भारत महिमा पाठ में कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक। उसमें से कितने श्लोक पुराण से हैं और 3 श्लोक किससे है? आदमी कवियों के द्वारा लिया गया, ठीक है। चलिए अब श्लोक नंबर 3 चलते हैं। समझ में आ रहा है ना जी? श्लोक नंबर 3
आधुनिक से लिया गया है, ठीक है ना। जिसका लेखन किए हैं संस्कृत जो लिखे हैं उनके कवि लिखे हैं ना, जो संस्कृत लिखे हैं। कहा जाता है, बोलिएगा। एयम निर्मला वसला मातृभूमि प्रसिद्धाम सदा भारतम वर्ष में तत् अत्र विभिन्नम जना धर्म जाति भेद रेखत्वा भाव महंतो बसंती। नहीं पढ़ा या? चलिए अच्छा बोलिएगा, आराम से बोलिएगा, कोई बात नहीं, अभी सिखा देते हैं। एकदम सीख के जाना है आज।